हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शटर स्टोरी। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के गॉसिप में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो एकदम एक्सक्लूसिवली है। ये स्टोरी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपने आप को वुमेन एम्पावरमेंट की आइकॉन बोलती है, और एक ऐसे प्लेबैक सिंगर की जिसके गाने 90s में हर घर में बजते थे। का तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शानू जी इज कॉल्ड मी, ही इज ओके बेबी गो बट दिस इज द लास्ट टाइम। Yes, I'm talking about Kunika and Kumar Sanu. कैमरे पे इमेज एकदम अलग थी, पर रियलिटी में स्कैंडल, अफेयर्स और कॉन्ट्रडिक्शन की कहानियां आपको शॉक कर देगी। कुनिका बॉर्न ऑन 1964 सिर्फ 17 इयर्स की थी जब उन्होंने एक ऐसे आदमी से प्यार कर लिया जो उनसे 13 साल बड़ा था। ये एक क्लियर केस था ग्रूमिंग का, मतलब एक यंग लड़की को इमोशनल तरीके से इन्फ्लुएंस करना। लीगल एज होने के बाद कुनिका ने उस आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटा भी हुआ, लेकिन रिलेशनशिप टॉक्सिक निकल गया और फिर डाइवोर्स हो गया और कुनिका अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करने लगी। 1980s के एंड तक कुनिका बॉलीवुड में सेटल हो रही थी, और तब उनकी जिंदगी में आए सुनील सिकंद, जो प्राण साहब के बेटे थे। रिलेशनशिप स्ट्रांग था, दोनों साथ रहते भी थे, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम सेम थी, जेलसी, कंट्रोल और फाइट। सुनील को प्रॉब्लम होती थी कुनिका कौन से कपड़े पहनती है, कौन से रोल साइन करती है। एक तरह से पॉजिटिव नेचर ने रिलेशनशिप तोड़ दिया। फिर 1990s की शुरुआत हुई और एंट्री हुई प्लेबैक सिंगर कुमार शानू की। 1986 में कुमार शानू ने रीता भट्टाचार्य से शादी की थी, मतलब वो मैरिड थे। लेकिन 1990 के बाद कुनिका के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। ये वही टाइम था जब कुमार शानू एकदम पीक पे थे। बाजीगर, आशिकी, साजन जैसे गाने उनके करियर को सुपरहिट बना रहे थे। स्टेज पे वो इंडिया के मेलोडी किंग थे, लेकिन बैक स्टेज चल रहा था डबल लाइफ का खेल। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये रहा कि 1993 में जब कुमार शानू की वाइफ रीता प्रेग्नेंट थी, तभी उनका अफेयर चल रहा था कुनिका के साथ। अप्रैल 1994 में जान कुमार शानू बॉर्न हुए। मतलब एक तरफ घर पे नई जिंदगी आ रही थी और दूसरी तरफ हस्बैंड किसी और के साथ लव अफेयर में बिजी थे। इमेजिन कीजिए रीता के लिए ये सब कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा। एक तरफ मदरहुड, दूसरी तरफ बिट्रायल। यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं। कोनिका हर इंटरव्यू में बोलती है कि उनके मॉरल्स उन्हें गलत चीज करने से रोक देते हैं, लेकिन सेम कुनिका एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर में थी जब जबकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मतलब मॉरल्स तब कहाँ गए थे? यही कॉन्ट्रडिक्शन ऑडियंस को कंफ्यूज करता है। फाइनली 1994 में रीता ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और कुमार सानू से अलग हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर कुमार शानू और कुनिका का प्यार इतना स्ट्रांग था तो डाइवोर्स के बाद उन्होंने शादी क्यों नहीं की? सिंपल, कुमार शानू ने कभी कुनिका को शादी के लायक नहीं समझा। अफेयर चला, साथ रहे भी, लेकिन शादी कभी नहीं हुई। 99 आते-आते कुनिका ने खुद विनय लाल से सेकंड मैरिज कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। कुनिका के इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग कुमार शानू उसके बाद भी उन्हें कांटेक्ट करते थे। एक बार तो उन्होंने ये तक बोला, कम बैक टू मी, मैं तेरे बेटे को अपना नाम दूंगा। मतलब अपनी वाइफ और अपने बच्चों को तो प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, लेकिन दूसरे के बेटे को अपना नाम देने का डायलॉग, शॉकिंग एरोगेंस। एक चीज क्लियर है, कुमार शानू अनडाउटली एक लीजेंडरी सिंगर है। उनका वॉइस, उनके गाने एवरग्रीन है, लेकिन क्या ये टैलेंट उनकी पर्सनल लाइफ के मिस्टेक को कवर कर सकता है? जब उन्होंने ओपनली अपनी वाइफ को चीट किया, मल्टीपल अफेयर्स किए और फिर मीडिया में अपनी इमेज को क्लीन दिखाने की कोशिश भी की, ये सब हिपोक्रेसी है। 2005 में उन्होंने फाइनली सलोनी से शादी कर ली और आज भी उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है।
अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कुनिका का। एक तरफ शी कॉल्स हरसेल्फ वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट, लेकिन इंटरव्यूज में वो कहती है फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता, लड़कियां ही हिंट्स देती है। आपका परफ्यूम बहुत, तो डायरेक्टर तो बोलेगा सुन लो आके। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ना, मैं ऐसा मानती हूँ, नहीं होता है। मतलब विक्टिम ब्लेमिंग का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। जो खुद एक मैरिड मैन के साथ अफेयर में है, वो आज दूसरों पे मॉरल्स लेक्चर देती है। और सबसे ज्यादा आयरनी, कुनिका ने खुद अपने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया था कि एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। तब वो डर गई थी और उनके बॉयफ्रेंड सुनील सिकंद ने उनके लिए स्टैंड लिया था। अगर उस वक्त कोई उनसे बोलता तुमने ही हिंट्स दिए होगे, तो उन्हें कैसा लगता। अब आते हैं कुमार शानू के बेटे जान कुमार शानू पे। जान ने ओपनली सोशल मीडिया पे बोला था कि कुनिका ने पूरी लाइफ मैरिड मैन के साथ ही अफेयर रखे, और अगर उन्होंने ज्यादा मुंह खोला तो बहुत सारे कपड़े उठ जाएंगे। मतलब जान ने इनडायरेक्टली अपने फादर और कुनिका दोनों को एक्सपोज कर दिया। जान का एक और एंगल बिग बॉस 14 में भी सामने आया था, जहां उन्होंने अपने अपब्रिंगिंग और फादर के नेग्लेक्टिंग बिहेवियर के बारे में हिंट्स दिए थे। तो आप सोचिए, एक तरफ है एक सिंगर जिसका नाम और आवाज अभी भी आइकॉनिक है, लेकिन पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जो अपने आप को फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट बोलती है, लेकिन इंटरव्यूज में विक्टिम ब्लेमिंग करती है। दोनों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और दोनों की हिपोक्रेसी क्लियरली सामने आती है। ये है कनिका और कुमार शानू की असली स्टोरी। टैलेंट को अगर रखो, लेकिन इंसानियत और कैरेक्टर को इग्नोर मत करो, क्योंकि जब आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके डिसीजन सिर्फ आपके नहीं होते, वो लोगों के ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं। और दोस्तों, जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो थी रीता भट्टाचार्य का सैक्रिफाइस। प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करना, इससे ज्यादा क्रूर और क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, कुनिका और कुमार शानू की स्टोरी में ज्यादा गलती किसकी है? और क्या आपको भी लगता है कि दोनों ने अपने कॉन्ट्रडिक्शन से अपनी इमेज खुद डिस्ट्रॉय की है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू शडर स्टोरी। थैंक यू, बाय बाय।